दोस्तों, आप सभी का जो अर्थशास्त्र का पेपर है उसमें 100% छपने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि सारे पेपर की अपडेट आपको मैं देता रहूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, तो इसमें याद रखिएगा घटती है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो इसमें आप सभी को याद रखना रहेगा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति, तो वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत विश्लेषण है। ठीक है, यहाँ पर कीमत सिद्धांत विश्लेषण आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो विदेशी जो विनिमय है उसकी प्रक्रिया के आगे आपको देशों के बीच आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। वे राजस्व प्राप्तियाँ जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है कहलाती है, तो वो हमारे याद रखिएगा गैर कर प्राप्तियाँ कहलाती है। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर C/Y कोण के रूप में याद रखिएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, सारे आंसर मैं बताऊंगा। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के, तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें पूरक लिखेंगे। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर हो। कृषि को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है, तो इसमें आपको प्राथमिक लिखना है। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार को प्राप्त है, तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा निर्गमन का जो अधिकार होता है वो RBI को होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत, तो याद रखना अल्पकालीन है, तो इसमें आपको अल्प यहाँ पर लिख देना है, कालीन तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद में मूल बिंदु पर नतोदर होता है, तो इसमें आपको लिखना है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर के रूप में। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, सत्य असत्य लिखिए वाला। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो इसमें आपको लिखना है बिल्कुल सत्य। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो इसमें भी आप लोगों को लिखना है सत्य। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है, ये बात आप लोगों को सभी बच्चों को सत्य के रूप में बतानी है। बचत एवं विनियोग सदैव समान होते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना है, बचत और विनियोग सदैव समान नहीं होते हैं। इसके बाद सरकारी बजट सरकार द्वारा गत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं वास्तविक व्ययों का विवरण होता है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, ये बात बिल्कुल आपको सही लिखना है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, इसमें आपको असत्य लिखना है। इस तरीके से आप इससे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अब देखिएगा सही जोड़ी बनाइएगा। पहला क्वेश्चन, कुल उत्पादन, तो इसमें आप लोगों को लिखना है वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। और साधन के प्रतिफल का नियम, इसमें साधन के प्रतिफल का जो नियम है इसके आगे आपको लिखना रहेगा अल्पकाल। सीमांत उत्पादन, तो सीमांत उत्पादन में आपको लिखना है अतिरिक्त उत्पादन। एक पक्षीय प्रकृति, तो एक पक्षी जो प्रकृति है इसके आगे आपको हस्तांतरण आय लिखना है। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो इसमें आपको लिखना है अंतिम वस्तुएं। बड़े द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इसमें आपको लिखना है करेक्ट मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तु आपको इसमें आंसर लिखना रहेगा, ऐसा आपका करेक्ट आंसर है ये। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जिसमें एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो इसमें आपको लिखना है अत्यधिक लोचदार।
ये आपका अत्यधिक लोचदार उत्तर हो जाएगा करेक्ट। जब मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपको लिखना है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में की गई है? ये आ सकता है, याद रखिएगा। इसमें गुणक की अवधारणा में की गई है। गुणक आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितनी होती है? तो विक्रय लागतें 0 होती है, इसमें आपको 0 लिखना है। किन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? प्रभावी मांग है या प्रभावपूर्ण मांग है? प्रभावी मांग आप आंसर इसमें लिख देना सभी बच्चे, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद अब आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप सभी बच्चे ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को डाउनलोड कर लो। 8 सब्जेक्ट के सारे सेट पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। 4-4 सेट दे रखे, अर्थशास्त्र के भी 4 दे रखे आंसर सहित। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, और कोर्स बाय करके और देख सकते हैं।